गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए एवं अपना ध्यान सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर मुबारक श्री दर्शनों की ओर लगाते हुए बड़ी ही ऊंची व मीठी स्वर में मिल करके बोलो जयकारा जी की जय। पर उपकार के खातिर ही महापुरुष धरा पर आते हैं, जीवों के कल्याण के खातिर देश विदेश कृपा फरमाते हैं। श्री परमहंस दयाल जी की करने मौज साकार, विदेश यात्रा पर चले भक्तों के प्राण आधार। 3 मई श्री सतगुरु जी ने बम्बई अमरधाम कृपा फरमाई है। अपने प्रीतम का दर्शन पाकर सबने खुशियां खूब मनाई है। महापुरुष है बड़े दयालु, रचना खूब रचाते हैं। प्रेम डोर में बंद भक्तों की प्रभु खींचे चले आते हैं। दुबई, कनाडा, न्यूयॉर्क और लंदन की धरती के भाग्य जगाए हैं। सब प्रेमियों ने श्री दर्शन करके धन धन भाग मनाए हैं। खुश देख भक्तों को अपने सतगुरु जी वचन फरमाए हैं। भक्ति का अमृत बरसाने हम यहाँ पर आए हैं। विदेशों में खुशियां बरसाकर वापिस स्वदेश पधारे हैं। विवेक धाम बेंगलोर के प्रेमियों ने खुशियों के दीप जगाए हैं। प्रयाग धाम के प्रेमी भी कर रहे थे इंतजार। अखियां दर्शन को तरसे, आ जाओ मेरी सरकार। भक्तों की पुकार को सुन श्री सतगुरु जी प्रयाग धाम पधारे हैं। दर्शन पाकर सतगुरु जी के प्रेमी बोल रहे जयकारे हैं। जयकारा बोल मेरे। हर प्रेमी के दिल की आज कली कली मुस्काई है। सतगुरु जी के दर्शन दीदार की शुभ आगमन की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। बोलो जयकारा आज की जय। गुरुमुखों, हमारे हृदय सम्राट श्री सतगुरुदाता दयाल महाराज जी ने विदेशों में रहने वाले प्रेमियों को निहाल करके स्वदेश में आकर श्री प्रयाग धाम की पावन धरा पर चरण छुआए हैं। श्री प्रयाग धाम की फिजाओं में हर तरफ खुशियों की लहर छा गई है। हर एक प्रेमी का हृदय गदगद हो रहा है, रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है अपने श्री सतगुरु दाता दयाल महाराज जी का दर्शन दीदार करके। यह जो प्रेमी के हृदय के अंदर एक अनूठी मस्ती सी छा गई है, यह सब हमारे महाप्रभु जी की हम सेवकों पर महान कृपा है, जिन्होंने अपने पावन तन पर कष्ट उठा करके इतनी लंबी यात्रा करने के बाद भी हमें अपने श्री दर्शनों से निहाल किया और अपने शुभ आशीर्वाद से प्यार से सबको मालो माल किया। यह जो रहमत हम गुरुमुखों पर की है, इस रहमत के लिए, इन सुंदर घड़ियों के लिए दास अपनी ओर से और आप सभी गुरुमुखों की तरफ से पावन श्री चरण कमलों में कोटिन कोट वंदन करता है। बोलो जय। गुरुमुखों, महापुरुष इस संसार के अंदर केवल और केवल जीवों के कल्याण के लिए ही आते हैं। हर समय उन्हें जीवों के कल्याण के लिए ही चिंतित रहते हैं। वह यही चाहते हैं कि जो हमारे सेवक हैं वह सदा खुश रहें, प्रसन्न रहें। कल भी जब मेरे प्यारे प्रभु जी ने श्री प्रयाग धाम के अंदर कृपा फरमाई और आते ही
अपने पावन वचनों में फरमाया कि सभी गुरुमुख जन खुश प्रसन्न हैं। तो सभी गुरुमुखों ने अपनी प्रसन्नता जाहिर की और श्री सतगुरुदाता दयाल महाराज जी ने भी इसी उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान किया। जयकारा बोल मेरे जी की जय। तो गुरुमुखों, यह महापुरुषों की हम सेवकों पर बड़ी अपार कृपा है। महापुरुषी सेवकों के कल्याण के लिए दिन रात लगे रहते हैं। यह जो सुंदर घड़ियां हमें प्राप्त हो रही हैं, यह जो स्वर्णिम अवसर हमें प्राप्त हो रहा है, ऐसे स्वर्णिम अवसर को पाकर के सभी संत जनों ने अपनी अपनी वाणियों में अनेक प्रकार के ये वचन कहे हैं। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने भी अपनी वाणी के अंदर इसी समय का उल्लेख करते हुए कथन किया है कि भाग होया गुरु संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया, सेव करी पलचसाना बिछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जो। यह उनके हृदय के उद्गार है। चिरकाल के उपरांत जब उन्हें ऐसा स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ तो हृदय से उनके मुखारविंद से यह वचन हुए कि मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मुझे घर बैठे श्री संत सतगुरु मुझे प्राप्त हो गए हैं। कैसे हैं श्री गुरु महाराज जी? साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। जब ऐसा शुभ मिलन हुआ तो दर्शन करके वे धन्य धन्य हो गए। दर्शनों की महिमा भी वर्णन कर रहे हैं और कृतार्थ भी हो रहे हैं। आगे प्रार्थना करते हैं कि सेव करी पलचसाना बिछड़ा, कि मैं आपके चरण कमलों में यही प्रार्थना करता हूँ कि सदा सेवा में दिन रात संलग्न रहूं, दिन रात सेवा करता रहूं, सेवा करते करते मेरा जीवन व्यतीत हो। आगे कथन करते हैं कि सेवा तो श्री दरबार की मिलती ही रहे, लेकिन पलचसाना बिछड़ा और एक पल भी मैं आपके श्री चरण कमलों से दूर न हूं। तो यह गुरुमुखों उन्होंने अपने भाव प्रकट किए हैं, सेवक का धर्म वर्णन कर रहे हैं। तो गुरुमुखों, एक महापुरुष ही है जो इस धरा धाम पर हम जीवों को सच्ची खुशियां देने के लिए, हमारे जीवन को आनंदमय बनाने के लिए ही इस धरा धाम पर अवतार धारण करके आते हैं। जिस प्रकार श्री गुरु महिमा में भी वर्णन आया है कि सतगुरु मिलन व संत समाना, अति आनंद न जाए खाना, कि जब सेवक का अपने सतगुरु से मिलन हो जाता है तो सेवक के अंदर ऐसा आनंद छा जाता है, ऐसी खुशियां छा जाती हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे कहते भी हैं कि जब वर्षा ऋतु आती है तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है। बाग बगीचे जो है फूलों से भर जाते हैं, हर तरफ खुशियां ही खुशियां छा जाती हैं। तो इसी प्रकार जब गुरुमुखों को अपने सतगुरु का दर्शन दीदार हो जाता है तो गुरुमुखों के अंदर सच्ची खुशियां समा जाती हैं। जैसे कि इस समय भी हम पावन श्री चरण कमलों में बैठकर इस सच्चे आनंद को अनुभव कर रहे हैं। तो गुरुमुखों, यह जो महापुरुषों की हम सेवकों पर जो कृपा है, जो रहमत है, इसका बयान नहीं किया जा सकता। हम सेवकों के कल्याण के लिए ही महापुरुषों ने यह जो भक्ति के 5 नियम बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान, श्रद्धा सहित सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। और 2 घंटे भजन ध्यान जो सभी गुरुमुखों के लिए करना जरूरी है। यदि हम इन नियमों की हित चित से पालना करेंगे तो हमारा यह लोक भी सुखी होगा और लोक भी सुहेला होगा और महापुरुषों की कृपा हमेशा हमेशा हम पर बनी रहेगी। बोलो जयकारा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंद प्रवासी भगवान की जय।